ज़्यादातर देशों की जो संस्कृति, जो उसका कल्चर होता है, पहनावा और हवा या जो भी खान पान, वो उसके जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से तय होता है। जैसे कि सऊदी अरब है तो वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ता है, तो वहाँ के लोग श्वेत कपड़ा पहनते हैं, वाइट कपड़ा, जो हीट को कम एब्जॉर्ब करता है। और ब्रिटेन के लोग ब्लैक कोट ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, ब्लैक कपड़ा ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। उसके पीछे रीज़न यह है कि वहाँ ज़्यादा ठंडा पड़ता है और ब्लैक कलर हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो हर देश का संस्कृति, ज़्यादातर देश का संस्कृति उसके जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से तय होता है। इन सब मामलों में हमारे भारतीय संस्कृति जो है, इसके ज़्यादातर नियम और ज़्यादातर इसके फेस्टिवल के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ होता है। बहुत सारे रहस्य तक हम लोग पहुंच पाते हैं, बहुत सारे रहस्यों तक हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन जिस रहस्य तक हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, उसको एक अफवाह के तौर पर मूर्खता के मतलब बता दिया गया, अंधभक्त बता दिया गया। इस तरह का बात नहीं है। हम लोग छोटा सा उदाहरण से समझते हैं कि आखिर भारतीय संस्कृति के ज़्यादातर नियम और फेस्टिवल के पीछे क्यों, मतलब क्या रहस्य छुपा हुआ है। तो एक छोटा सा उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे कि आप लोग जब भी आप मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाने के बाद आपको सबसे पहले चरणामृत दिया जाता है। चरणामृत जो बोलते हैं उसको उसको उसमें तांबे के एक लोटे में वो पानी होता है और तुलसी जो होता है वो रखा जाता है, उसको चरणामृत बोलते हैं। तो आपको किसी भी गांव में जाइएगा तो सुबह सुबह जो एक मंदिर होता है, तो उस मंदिर पे आपको सुबह सुबह चरणामृत पहला दिया जाता है। उसमें तुलसी रखा हुआ होता है और पानी होता है तांबे के लोटे में। तो उस तुलसी का बेनिफिट यह है कि हेमोपैथिक में एक दवा है जिसका नाम है ओशिमम सैन। तो ओशिमम सैन के जो मतलब दवा में जो सबसे ज़्यादा मतलब उसका जो प्रयोग होता है, उसमें तुलसी के रस से वो ओशिमम सैन बनता है। तो ओशिमम सैन का एक मतलब उस यूज जो है, आइए उसका कुछ यूज के बारे में हम लोग बात करते हैं। ओशिमम सैन जो है उसमें उसका सबसे मतलब उसका एक कुछ फायदा जो है उसके पे हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। ओशिमम सैन स्किन एलर्जी में बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद ये हार्ट का जो भी प्रॉब्लम है उसमें बहुत अच्छा तरह से काम करता है। उसके बाद ये जो गंभीर खांसी है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है ओशिमम सैन। ओशिमम सैन लीवर से संबंधित प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छा तरीके से काम करता है। उसके बाद इन सबसे ऊपर जो एक जो भी व्यक्ति मेंटली डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो उनमें एंटी डिप्रेशन हार्मोन्स जो है मतलब रिलीज करने का ये काम करती है ओशिमम। तो उसमें ये सब बेनिफिट है। इन सब बेनिफिट से ऊपर मतलब कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि जो नियमित रूप से तुलसी का सेवन करते हैं उनमें कैंसर होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो तुलसी जो है ये औषधियों की रानी कहा जाता है इसे। तो इसीलिए इस औषधियों की रानी को हमारे यहाँ धार्मिक रूप में सबसे पहले तो इसको आंगन में सहेजा गया है कि ऐसा कहा जाता है सनातन में कि जिस घर में आंगन में तुलसी नहीं, वो आंगन सनातनी ही नहीं है। तो इस तरह से नियम में सहेज दिया गया है, क्योंकि जिन चीज़ों का डिमांड रहता है उन चीज़ों का सप्लाई भी रहता है, ये नियम है। तो तुलसी आंगन में सहेजा जब लगेगा तभी तो लोग इसके महत्व को समझेंगे। तो इसीलिए परंपरा से जोड़ दिया गया है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग को एक मतलब एक अंधभक्ति टाइप में कहा गया है कि लहसुन और प्याज खाने से पाप लगता है। मतलब लहसुन और प्याज खाने से पाप लगता है और झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। तो देखिए, झूठ बोलना या ना बोलना वो तो अलग एक मतलब मैटर हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि देखिए, लहसुन और प्याज को ना संत लोगों को इसलिए मना ही है क्योंकि मतलब देखिए, लहसुन और प्याज खाने से ना आप सभी जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है। और जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शरीर में इंसान में बढ़ जाता है, तो वह एंटी जेंडर के प्रति, अपोजिट जेंडर के प्रति वो एक आकर्षण का भाव पैदा कर देता है।
और साधु संत जो होते हैं उनको लहसुन प्याज इसीलिए मना किया जाता है कि साधु संत के पास महिला और पुरुष सभी वर्ग सभी उम्र के जाते हैं उनके पास, और एंटी जेंडर के प्रति अपोजिट जेंडर के प्रति एक मन में मतलब एक बेविचार ना आए, इसके लिए मतलब साधु संत को लहसुन और प्याज मना किया गया है। उसके बाद एक चीज़ आता है कि दही में तो बैक्टीरिया होता है तो वो जीव हत्या नहीं है, और मटन और चिकन खाने से मतलब वो जीव हत्या हो गया, पाप लग गया। देखिए जो सनातन के जो भी नियम है वो मानवता के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो उसमें बहुत सारे नियमों में एक ये भी है कि दही जो है कि दही में मतलब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो खाना को ब्रेक डाउन करने में और उसको मतलब डाइजेस्ट कराने में उस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की अहम भूमिका होती है। और उसमें भी कि जो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये अनवांटेड ऑर्गेनिज्म को खत्म करने का काम करता है शरीर से, और शरीर को स्वस्थ रखने का काम करता है। दूसरी तरफ जो नॉनवेज है मांसाहार, वो आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको मेडिकल भाषा में हम एलडीएल बोलते हैं, और गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम लोग एचडीएल बोलते हैं। तो जैसे ही बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और गुड कोलेस्ट्रॉल कमता है मतलब उसके बाद हार्ट अटैक का संभावना बढ़ जाता है, ऐसा आयुर्वेदिक डॉक्टरों का कहना है, कुछ डॉक्टरों का। तो इसमें क्या है कि मतलब जो आयुर्वेदिक डॉक्टर जब बोलते हैं इस तरह का कि मतलब मांसाहार खाने से एलडीएल बढ़ता है और मतलब एचडीएल कम होता है, इससे हार्ट अटैक का संभावना बढ़ता है। तो यह इस बात से भी मतलब थोड़ा विचार करने योग्य है कि पहले जब मांसाहार कम था तो हार्ट अटैक बहुत न के बराबर ही होता था, लेकिन अभी जैसे ही मांसाहार मतलब खाना बढ़ा है तो हार्ट अटैक के केस भी बढ़ने लगे हैं। तो हम इस बात को भी जानकर समझ सकते हैं। तो सनातन का जितना भी नियम और परंपरा है उसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। तो हम लोगों को ना अपने सनातनी होने पे मतलब हमेशा कभी शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। ये तो आपको एक छोटा-छोटा उदाहरण दिए हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी उदाहरण है जहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अंधभक्ति का नाम दे दें। सनातन के ज़्यादातर नियम और परंपरा वो मानवता को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इसीलिए इस पे संदेह नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने संस्कृति के साथ जुड़े रहना चाहिए। भी आधुनिक हो जाइए लेकिन अपने रूट्स के साथ जुड़े रहिए, अपने संस्कृति के साथ जुड़े रहिए। क्योंकि देखिए एक पौधा जो है फूल का पौधा, उसको आप प्रूनिंग करते हैं मतलब कटिंग करते हैं, जिसको देहाती भाषा में उसको पांगना बोलते हैं। तो उसको आप जब कटिंग करते हैं, पांगते हैं, तो उसमें ना एक अच्छा फ्लावर आता है अगले सीजन। लेकिन अगर उसके जड़ को काट दीजिएगा तो वो पेड़ ही सूख जाएगा। उसी प्रकार हम लोगों को ना आधुनिक होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को ना अपने संस्कृतियों पे शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। अंधभक्ति अगर कोई कहे तो उसको एक तथ्य के साथ उसको जवाब भी देना चाहिए। तो इसमें क्या है कि आप जितने आधुनिक कपड़ा पहनना है पहनिए, जितना आधुनिक खाना खाना है खाइए, लेकिन आप अपने संस्कृतियों पे गर्व महसूस कीजिए। मंदिर जाइए, उसके बाद मंदिर में जो भी आप अपना शक्ति के हिसाब से जो भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप दान पत्र में पैसा चढ़ाइए, क्योंकि कोई भी संस्था कोई भी व्यवस्था बिना पैसों के चल ही नहीं सकता है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए, मंदिर जाइए और सनातन के साथ मतलब सनातन के संस्कृति पे गर्व महसूस कीजिए, क्योंकि हर देश का जो मतलब एक संस्कृति होता है उसके जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से तय होता है, और फालतू का कुतर्क अपने संस्कृति पे न कीजिए। तो इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।